लाल चंदन का 10 लाख का एक पेड़ होता है। अब इतना पैसा लोग इससे कमा सकते हैं तो आखिर हर कोई इसकी खेती क्यों नहीं कर पाता। सरकार ने भी दोस्तों इसकी खेती करने पर लोगों को छूट दे दी है, लेकिन फिर भी इसकी खेती करने पर लोगों के पसीने क्यों छूट जाते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ, फर्नीचर और पूजा पाठ हर जगह लाल चंदन का इस्तेमाल होता है। इसकी डिमांड जहाँ 300% है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन सिर्फ 30% ही है। भारत, अमेरिका, चाइना तक चंदन की डिमांड है। अब आखिर भारत के किसान लाल चंदन की खेती करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा क्यों नहीं कमाते, और आखिरकार क्यों लाल चंदन इतना महंगा होता है, आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। लाल चंदन जितना अपनी ठंडक और महक की वजह से जाना जाता है, उतना ही ये क्राइम के लिए जाना जाता है। एक जमाने में तो एक डकैत वीरप्पन को तो लाल चंदन की तस्करी के लिए ही जाना जाता था, और इसके बारे में आपने फिल्म पुष्पा में भी देखा होगा। दोस्तों, इसकी तस्करी इसीलिए होती है क्योंकि ये बहुत महंगा बिकता है। अब आखिर भारत के लोग लाल चंदन की खेती करके मुनाफा क्यों नहीं कमाते? दरअसल इसके पीछे की सबसे पहली वजह है इसकी टाइमिंग। चंदन की खेती फौरन रिटर्न देने वाली फसल नहीं है। जितनी इसकी कीमत है, इसे उगाने में भी उतनी मुशक्कत करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक और पारंपरिक इन दो तरीकों से भारत में चंदन की खेती होती है। ऑर्गेनिक तरीके वाला चंदन 10-15 सालों में लकड़ी का बन जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से चंदन की खेती आपको 20 से 25 सालों बाद ही मुनाफा देगी। इतना लंबा समय दोनों तरीकों में लगने की वजह से ही किसान इसकी खेती नहीं करते। इसके अलावा इसका दूसरा कारण है इसका पैरासिटिक होना। इसमें अच्छे से पानी और खाद डालने से ऐसा नहीं है कि इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये अपनी ग्रोथ के लिए दूसरे पेड़ों की जड़ों से पोषण लेते हैं। इन्हें जमीन से फॉस्फेट और नाइट्रेट लेने के लिए भी दूसरे पौधों की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए इसे परजीवी कहते हैं, जो अकेला सरवाइव ही नहीं कर सकता। ऐसे में अगर इसके पौधे को आप अकेला लगाएंगे तो ये जल्दी मुरझा जाएगा, और कई बार इतना लंबा समय इंतजार करना भी बेकार हो जाता है। इसके अलावा सांप भी एक बड़ा कारण है जिससे चंदन की खेती कोई नहीं करना चाहता। कहा जाता है कि सांप ठंडी जगहों पर रहना पसंद करते हैं, और इसीलिए चंदन के पेड़ से सांप आपको लिपटे हुए मिल जाएंगे, और इन्हीं वजहों से लोग चंदन के पेड़ को घर में नहीं लगाते, उसकी खेती नहीं करते। दोस्तों, पहले तो सरकार ने चंदन की खेती पर बैन लगा दिया था, और सरकार की जानकारी के बिना कोई भी चंदन की खेती नहीं कर सकता था। लेकिन साल 2017 में ये बैन हटा दिया गया, और अभी कोई भी चंदन की खेती कर सकता है। लेकिन चंदन के पेड़ को खुद काटना, कटवाना या फिर बाजार में बेचना अभी भी अवैध है। चंदन की खेती किसान तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो कानून के तहत इसे बेच नहीं सकते। सिर्फ सरकार ही इसे बेच सकती है, और उसकी कीमत भी सरकार खुद अपनी मर्जी से देगी। दोस्तों, वैसे अभी देश में कई इलाके हैं जहां लोगों ने चंदन की खेती करनी शुरू कर दी है। एक चंदन के पेड़ से 15-20 किलो तक की लकड़ी मिल जाती है, जिसे बाजार में 2 लाख तक की कीमत तक बेच दिया जाता है। बाजार में वैसे चंदन की लकड़ी 7-8 हजार रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। अगर किसान 100 पेड़ लगाता है और उसमें से 70 पेड़ भी बड़े होकर लकड़ी दे दें, तो किसान 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। भारत में तो कई ऐसे किसान भी हैं जो करोड़ों रुपए चंदन से कमाते हैं। दोस्तों, मार्केट में वैसे 2 तरह के चंदन होते हैं, एक सफेद चंदन और दूसरा लाल चंदन। लाल चंदन की डिमांड दुनिया में पूरी बहुत ज्यादा है। लाल चंदन को रेड सैंडलवुड या फिर लाल सोना कहा जाता है, जो भारत के सिर्फ साउथ में ही मिलता है, और वो भी सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सिर्फ 4 जिलों में। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान और भारत में लाल चंदन की डिमांड सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।